कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी पर तीखा बयान दिया। अशोक गहलोत का बीजेपी के खिलाफ दिया हुआ बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शुक्रवार सुबह उन्होंने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी द्वारा 15-20 साल तक उन्हें बदनाम करने की कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी अब देश की आशा और उम्मीद का केंद्र बन गए। इसके चलते बीजेपी इतनी हताश और आक्रामक हो गई है कि बीजेपी नेता देश की राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी की हत्या की बात खुलेआम कर रहे हैं। ऐसे बयानों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुप्पी हैरान करने वाली है। इससे पता चलता है कि बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए किस हद तक जा सकती है। आगे गहलोत ने लिखा कि राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा की सफलता से बीजेपी पूरी तरह अपने होश खो बैठी है और इस यात्रा को लेकर देश भर में अफवाह फैलाने लग गई है। संविधान बदलने और आरक्षण हटाने की मंशा से चल रही बीजेपी को जनता ने लोकसभा चुनाव में अच्छा सबक सिखाया। इसके बावजूद बीजेपी आरक्षण पर झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि समाज में समानता लाने के लिए आरक्षण जरूरी है और जरूरत के हिसाब से इसकी सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए। इसके कारण भाजपा इतनी हताश और आक्रामक हो गई है कि देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा नेता खुलेआम राहुल गांधी की हत्या की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा सफल होने से बीजेपी की बौखलाहट आई सामने। राहुल गांधी की हत्या की दी गई धमकी। गहलोत के इतने बड़े बयान पर भी बीजेपी चुप्पी साधे हुए बैठी है। जेपी नड्डा की चुप्पी की क्या है वजह? दिल्ली में भाजपा नेता खुलेआम राहुल गांधी की हत्या की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सिख समुदाय के लोगों के खिलाफ दिया बड़ा बयान, जिसके बाद इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि सिख समुदाय के बीजेपी नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। दरअसल वाशिंगटन डीसी में 10 सितंबर को सैकड़ों भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि आरएसएस कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों को दूसरों से कमतर समझता है। उन्होंने कहा था कि भारत में लड़ाई राजनीति के लिए नहीं बल्कि इसके लिए है। राहुल गांधी ने वहां पहली पंक्ति में दर्शकों के बीच बैठ एक सिख व्यक्ति से उसका नाम पूछते हुए कहा, लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं, या एक सिख के रूप में वो गुरुद्वारा जा सकता है या नहीं। लड़ाई इसी बात के लिए है और ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है।